हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जितने भी राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप इसको बढ़िया से याद करके और पढ़ के एग्ज़ाम में जाइएगा, तो जितने भी राजनीति विज्ञान से प्रश्न आएंगे आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पहला प्रश्न है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़ के आप लोग जाइएगा। लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन, लोगों के लिए शासन। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? ठीक है, सत्ता की साझेदारी में विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति के लोगों का साझेदारी होती है। ठीक है, इसको बढ़िया से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का क्या महत्व है? सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का बहुत महत्व है। ठीक है, अगर मान के चलिए सत्ता की साझेदारी में लोगों का महत्व नहीं होता, लोकतंत्र का महत्व अगर नहीं होता, तो समझिए कि यह एक लोगों के लिए अभिशाप बन जाता। ठीक है, और वहाँ पे लोगों का शासन नहीं रहता, मतलब लोग अपनी मर्जी से सरकार नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक अभिशाप बन जाता। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सामाजिक विभाजन, हमारे समाज में बहुत प्रकार के विभाजन है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर क्या है, बहुत प्रकार के विभाजन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, सांप्रदायिकता क्या है? ठीक है, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता मतलब होता है कि अपने धर्म से प्यार करना और दूसरे के धर्म से नफरत करना, क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब समाज में आपसी भाईचारा को जागरूक करते हैं। ठीक है, सभी से प्रेम करते हैं और इसके बारे में लोगों को बताते हैं कि सब लोग को मिलजुल कर रहिए। ठीक है, प्रेम से रहिए। ये सब क्या है? सामाजिक सद्भाव है। आगे है, धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष के बारे में तो प्रश्न आ ही जाता है, तो इसको धर्मनिरपेक्ष का जितना भी टॉपिक है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे देश में किसी भी धर्म की प्रधानता नहीं है, न ही मुस्लिम धर्म की, ना ही हिंदू, ना ही क्रिश्चियन, ना ही जैन, किसी धर्म की प्रधानता नहीं है। इसीलिए हम बोल सकते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ किसी भी धर्म की प्रधानता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक असमानता क्या है? हमारे देश में लैंगिक यानी लिंग पर, लड़का लड़की यानी बेटा बेटी पर क्या है? असमानता है। ठीक है, भेदभाव ज़्यादा होता है लड़का लड़की में हमारे देश में। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है? स्पष्ट करें। ठीक है, हमारे देश में जातिगत असमानता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं। ठीक है, जाति के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, धर्म के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, यानी जातिगत असमानता हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे है, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो हमारे भारत की जो संसद है इसमें महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, मतलब ज़्यादा नहीं है, महिलाओं की संख्या बहुत कम है। ठीक है, पहले 59 के आसपास थी, अब शायद 16% हो गई है। ठीक है, यानी समझिए कि 100 में 16% है, यानी संसद में जो सीटों की संख्या है 543, जो दो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा तो 545 हो जाता है, लेकिन इसमें 16% है, समझिए कि बहुत ही कम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे आर्टिकल में संसद के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा है, संसद, ठीक है, तो आर्टिकल 69 याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 69 नहीं, सॉरी, आर्टिकल 79 क्या है? आर्टिकल 79 में बताया गया है संसद के बारे में। ठीक है, आगे है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, ग्राम पंचायतों का किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। तो ग्राम पंचायत के 2 जितने भी कार्य है उसके बारे में आपको
बताना है कि ग्राम पंचायत में जो भी 1 साल की योजना होता है वो तैयार किया जाता है। गांव में स्वास्थ्य के लिए हर चीज़ की जितनी भी योजना होती है ग्राम पंचायतों के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताएं। संघीय शासन में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना। ठीक है, महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, महापौर यानी चेयरमैन, हमारे यहाँ चेयरमैन जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। नगर निगम का प्रथम व्यक्ति जो होता है महापौर ही होता है, चेयरमैन ही होता है, और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से इसको महापौर के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए इसको रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट प्रश्न देखता हूँ इसमें का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समवर्ती सूची क्या है। ठीक है, देखिए सूची को 3 भागों में बताया गया है, एक समवर्ती सूची, संघ सूची और एक राज्य सूची। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जितने भी विषय होते हैं उसमें राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, यानी दोनों सरकारें क्या कर सकते हैं, उस पर नियम कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है, आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, गठबंधन की सरकारों में साझेदारी कौन कौन करता है। तो गठबंधन की सरकारों में जो सरकारें चुनाव लड़ रही होती है, ठीक है, वो गठबंधन कर सकती है। ठीक है, कोई भी पार्टी हो, जैसे आप हो गई, भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, राजद, जदयू, ये सब क्या कर सकते हैं, आपस में गठबंधन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जिला परिषद के 4 कार्य लिखें। बट पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, जिला परिषद के 4 कार्य। भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है, तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जो शासन है वंशानुगत नहीं है। ठीक है, यानी वंश के आधार पर नहीं है। यहाँ पर समझिए कि लोगों का, जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है, जनता के द्वारा शासन है, इसीलिए भारत को क्या गणतंत्र कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 19 के बारे में लिखना है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, यह अनुच्छेद जो है जो स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है। इस अनुच्छेद में आपको किसी भी राज्य में घूमने की, किसी भी राज्य में व्यापार करने की, आपको संघ बनाने की, कहीं संघ बनाकर भाषण देने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल 19 के माध्यम से। ठीक है, आगे है नगर निगम के 3 कार्यों को लिखे। नगर निगम के 3 कार्य लिख दिए गया कि नगर में नाला का निर्माण करना, ठीक है, और वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को देखना। ठीक है, जितने भी नगर में कार्य होते हैं वो सब नगर निगम यानी महापौर ही देखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून क्या है। ठीक है, दल बदल कानून क्या है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी वो बिना मतलब की, मतलब अपनी अपनी पार्टियां कभी कभी बदल देती थी, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो इनके लिए नियम बनाना जरूरी था। ठीक है, इससे क्या होता था कि कार्य में, जैसे राजनीतिक दल के कार्यों में बाधा डालती थी, इसीलिए दल बदल कानून लाया गया। और दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि दल बदल कानून कब लाया गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। और किस क्या बोलते हैं कि यह 10वां में है, 10वां सूची में बोला जाता है शायद, 10वां सूची, हाँ 10वां सूची में है। ठीक है, 10वां में है, 10वां सूची में है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाया गया। ठीक है, भारत में बहुदलीय प्रणाली इसलिए अपनाया गया, मान के चलिए अगर एक दल रहेगा तो वह निरंकुश भी हो सकता है, उस पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं, किसी का दबाव भी नहीं रहेगा, तो लोगों को अपने जीवन का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसीलिए बहुदलीय प्रणाली अपनाया गया। और बहुदलीय प्रणाली नहीं अपनाया जाता तो समझिए कि एक दल कभी लोगों पर क्या करता, बहुत ही अत्याचार करता है, जैसे चीन में होता है, उत्तर कोरिया में होता है। ठीक है, बहुत ऐसे देश है जहाँ पर एक दलीय प्रणाली है, एक ही दल है। ठीक है, हमारे देश में वैसी व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी दल हैं, जैसे आप हो गया, भाजपा हो गया, आपका कांग्रेस हो गया, जदयू हो गया, बहुत सारे दल हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल
लोगों के लिए शिक्षा, आवास, ठीक है, भोजन, हर चीज़ को व्यवस्था कराता है। चाहे वो महामारी हो, हर चीज़ में, हर चीज़ के लिए वह राजनीतिक दल क्या काम करता है, ठीक है। लोगों के लिए रोजगार से लेकर शिक्षा के लिए हर कार्य के लिए वह तत्पर रहते हैं, काम करते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। आगे है, बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो बिहार में जो छात्र आंदोलन 1974 में हुआ था, इसके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। उनके नेतृत्व में हुआ था ये छात्र आंदोलन। और ये महंगाई के लिए, महंगाई पर हुआ था, जो महंगाई बढ़ रहा था, ठीक है, इसके लिए छात्र आंदोलन क्या गया था, आंदोलन किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? भारत में लोकतंत्र का भविष्य बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है। आगे है कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार के बारे में आपको पढ़ लेना है बढ़िया। देखिए, सूचना का अधिकार 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। तो सूचना का अधिकार इसलिए लाया गया है क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कोई भी व्यक्ति अगर आपके इलाके में कोई भी काम करता है, चाहे बिजली से संबंधित हो, रोड से संबंधित हो, ठीक है, यानी किसी भी क्षेत्र से संबंधित अगर है, तो मान के चलिए कि अगर आप चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में अगर रोड बना है, बिजली आई है, तो कितना खर्चा लगा है, ठीक है, आप चाहें तो सरकार से सवाल करके उसका हिसाब मांग सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मोदी जी क्या किए थे कि कोरोना काल में लोगों से पैसा मांगे थे, ठीक है, लोगों से पैसा मांगे तो लोगों ने बहुत सारा पैसा डोनेट किया था, ठीक है। अपने देश के महामारी से लड़ने के लिए लोगों ने क्या किया था, बहुत सारा पैसा डोनेट किया था और उसमें अरबों खरबों रुपया लोगों ने दिया था। लेकिन क्या हुआ कि मोदी जी उस पैसे को सूचना का अधिकार से हटा दिए कि आप उसको नहीं पूछ सकते हैं कि वो मोदी जी ने वो पैसा क्या किया, और आज तक पता नहीं चला कि उतना अरबों खरबों रुपया क्या हुआ। अब मैं तो ये नहीं बताऊंगा कि क्या किए नहीं किए, बस ये अनुमान लगा सकता हूँ कि कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन को बढ़िया से आपको पढ़ लेना है कि चिपको आंदोलन के जो नेता थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, और यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह उत्तराखंड में शुरू हुआ था, टिहरी गढ़वाल से, ठीक है। और यह किससे संबंधित है? तो वृक्षों की कटाई से संबंधित है। वृक्ष वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के ठेकेदार कटवा रहा था वृक्ष, तो वहाँ के लोगों ने वृक्षों में चिपक कर बोला कि पहले वृक्ष को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, ठीक है। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, इसको बढ़िया से आप लोग आतंकवाद के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में दिन प्रतिदिन आतंकवाद की समस्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जितना प्रश्न हम कराए हैं आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।